अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगला हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन का मतलब होता है पार्टनरशिप का ख़त्म करना या पार्टनरशिप फॉर्म का ख़त्म करना। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि इसमें पार्टनरशिप ख़त्म होती है, ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म भी ख़त्म हो जाए। सपोज़ ऐसा हो सकता है कि 5 पार्टनर्स पहले काम कर रहे थे, उनमें से 2 पार्टनर्स जो है वो निकल जाते हैं, तो अब 3 पार्टनर्स जो बचे हुए हैं वो फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, 5 पार्टनर्स की पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है तो उसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है, लेकिन फॉर्म बंद नहीं होती है, तो यहाँ फॉर्म कंटिन्यू रहती है। अगला है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म जहाँ पर आ जाता है, फॉर्म का मतलब होता है पूरा बिजनेस ही ख़त्म हो जाना। जब बिजनेस खत्म हो जाएगा तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी और फॉर्म भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर कोई बिजनेस फिर कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो दोनों में यही अंतर है, इसका डिफरेंसेस हम देखते हैं। ये है इनके डिफरेंसेस। पहला, रिलेशनशिप सीजेस, ये फॉर्म फॉर्म के रीजंस हैं, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के हैं। अब रिलेशनशिप, आपस के जो ताल्लुकात है पार्टनरशिप के, जब फॉर्म खत्म होती है ऑल पार्टनर्स सीज टू बी पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर यहाँ पर अब पार्टनर नहीं रहेगा, मतलब सीज हो जाएगी पार्टनरशिप उनकी। दूसरा, ऑल पार्टनर्स डोंट सीज टू बी पार्टनर्स, सम में स्टिल कंटिन्यू टू बी पार्टनर्स। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टनर की पार्टनरशिप ख़त्म हो जाए, यहाँ पर कुछ पार्टनर जो बचे हुए हैं वो पार्टनरशिप कर सकते हैं। इफेक्ट ऑन बिजनेस, बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फर्म क्लोजेस डाउन एंड बिजनेस डिसकंटिन्यूड, यहाँ पर फर्म बंद हो जाएगी और बिजनेस भी डिसकंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पर फर्म कंटिन्यूज टू डू बिजनेस, यहाँ पर फर्म कंटिन्यू रह सकती है, बिजनेस चल सकता है। इफेक्ट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरीली इम्प्लाइज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यदि आप फर्म को डिसॉल्व करते हो तो ज़रूरी हो जाएगा कि पार्टनरशिप भी आप ख़त्म करना पड़ेगी, लेकिन यहाँ इसका ऐसा नहीं है। यदि पार्टनरशिप आप ख़त्म करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म बंद हो गई, फर्म कंटिन्यू रह सकती है। लेजर अकाउंट्स, यहाँ पर अकाउंट्स कौन कौन से बनाए जाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट आर प्रिपेयर्ड एट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है यहाँ पर, और यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। उसके बाद है अकाउंटिंग, अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर प्रिपेयर्ड फाइनली एंड क्लोज्ड, सारे फर्म के जो अकाउंट्स होंगे, क्योंकि फर्म ही बंद हो गई है तो फाइनली उसको क्लोज कर दिया जाएगा। ऑल द असेट्स आर सोल्ड आउट, सारी एसेट्स बेच दी जाएंगी। एंड द लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ, और लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया जाएगा। Accounts of old partners are closed down and closed but books of the firm continue, पुराने कुछ पार्टनरशिप के जो अकाउंट है वो बंद होंगे लेकिन बुक्स ऑफ फर्म कंटिन्यू चलेगी। Assets may not be sold out to pay off the liabilities, असेट को नहीं बेचा जाएगा, लाइबिलिटीज का पेमेंट भी ज़रूरी नहीं है कि पूरा कर दिया जाए। Causes, इसका इफेक्ट क्या होता है, मतलब वजह क्या होती है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज ड्यू टू एग्रीमेंट और बाय कंपल्शन और बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म बंद क्यों करना पड़ती है, उसका कारण है आपसी सहमति से, या कंपलसरी, या फिर कोर्ट का कोई आदेश आता है कि आप पार्टनरशिप फर्म को अब बंद कर दो, तो ऐसे केसेस में पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है। पार्टनरशिप इज डिसॉल्व ड्यू टू चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनरशिप सीजेज एंड न्यू पार्टनरशिप इज फॉर्म। ये जो होता है, पार्टनर्स जो आपस में झगड़ लेते हैं या कोई भी कारण होता है जिसकी वजह से पार्टनरशिप को वो बंद करना चाहते हैं, उस कारण से इसको बंद करना पड़ता है। पुरानी पार्टनरशिप यहाँ पर सीज हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी, और नई पार्टनरशिप शुरू हो जाएगी। तो ये डिफरेंसेस हो गए डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच के। इसका एक क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स और टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ऐसे क्या कारण हो सकते हैं या क्या मेथड हो सकती है जिसकी वजह से फर्म को डिसॉल्व करना पड़ सकता है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट का कोई भी इसमें दखल अंदाजी ना हो, फिर भी पार्टनरशिप को बंद करना पड़ेगी, उसके कारण ये वाले। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट में डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है जब पार्टनरशिप शुरू होती है तो एग्रीमेंट के साथ ही होती है, मतलब आपसी सहमति से, तो आप चाहो तो सभी पार्टनर्स मिलकर एग्रीमेंट से उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। दूसरा है कंपलसरी डिसोल्यूशन, ऐसे कुछ हालात हो जाते हैं जिसकी वजह से कंपलसरी पार्टनरशिप बंद करना पड़ती है, जैसे कि इंसॉल्वेंसी, यदि सभी पार्टनर या फिर एक को छोड़कर सभी पार्टनर्स
इंसॉल्वेंट हो जाए तो, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया या बर्बाद हो जाए तो पार्टनरशिप फॉर्म बंद करना पड़ेगी। इंसॉल्वेंट ऐसा बंदा होता है जो अपने उधार को उतार ना पाए, जो अपनी लायबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर सकता, ऐसे बंदे को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। तो या तो सभी पार्टनर्स या फिर एक को छोड़कर सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए तो पार्टनरशिप फॉर्म बंद करना पड़ती है। इलीगल बिजनेस, यदि आपका बिजनेस इलीगल है या फिर कोर्ट के आदेश के थ्रू इलीगल गैरकानूनी हो चुका है तो अब उसको बंद करना पड़ेगा। पहला डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट मैंने बताया, आपसी सहमति से। दूसरा मैंने बताया कंपलसरी डिसोल्यूशन, इस ऐसे केसेस में कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़ता है। एंड थर्ड इज डिसोल्यूशन ऑन कंटिजेंसीज, कुछ हादसे हो जाने की वजह से या अचानक से कुछ किसी प्रॉब्लम की वजह से डिसोल्यूशन करना पड़ता है, जैसे डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाना, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर को का इंसॉल्वेंट हो जाना, एक पार्टनर का, एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, यदि आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप की हुई है और वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो पार्टनरशिप को आपको ख़त्म करना है। फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर होगा कि जिस मकसद के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हो अगर वो मकसद पूरा हो जाता है, वो काम पूरा हो जाता है तो पार्टनरशिप को ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे सपोज एक ब्रिज बनाने के लिए आप पार्टनरशिप करते हो, ब्रिज बन जाता है तो पार्टनरशिप ऑलरेडी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद है रेजिग्नेशन ऑफ पार्टनर, यदि कोई पार्टनर पार्टनरशिप से रिज़ाइन कर दे तब भी पार्टनरशिप को ख़त्म करना पड़ेगा। अब लास्ट है इसमें डिसोल्यूशन बाय नोटिस। डिसोल्यूशन बाय नोटिस का मतलब होता है कोई पार्टनर या तो सभी या कोई भी एक जनरली पब्लिक में ये नोटिस निकाल दे कि अब से हम पार्टनर नहीं रहेंगे, हम डिसॉल्व माने जाएंगे, पार्टनरशिप हमारी ख़त्म है, तब भी उसको डिसोल्यूशन कहा जाएगा या फर्म को बंद करना पड़ेगा। इसे डिसोल्यूशन बाय विल कहा जाता है। अब सेकंड केस है डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब कोर्ट यह आदेश देती है कि पार्टनरशिप को आप ख़त्म करो या बंद करो। ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं? पहला है पार्टनर इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, पार्टनर जो है वो पागल हो जाए। परमानेंट इनकैपेबिलिटी ऑफ पार्टनर, किसी एक्सीडेंट या बीमारी होने की वजह से पार्टनर हमेशा के लिए इनकैपेबल हो जाए, मतलब माजूर हो जाना या फिर उसको दिव्यांग कहा जाता है, वैसा हो जाए तो उसको ऐसी हालत हो जाए उसकी कि वो बिजनेस नहीं कर सकता है, तब उसको बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ मिसकंडक्ट बाय पार्टनर, किसी पार्टनर के द्वारा कोई मिस्टेक कर देना या फिर पार्टनरशिप के किसी रूल को तोड़ देना। ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को तोड़ देना। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, यदि कोई पार्टनर अपना हिस्सा किसी दूसरे पार्टनर को, थर्ड पार्टी को बेच दे, यहाँ पर भी कोर्ट आपको आदेश देगी कि पार्टनरशिप को आप ख़त्म करो। कंसिस्टेंट लॉस, लगातार पार्टनरशिप में आपको नुकसान जा रहा है या फिर कोई भी एक मजबूत कारण हो, जस्टिफाइड रीज़न हो जिसकी वजह से कोर्ट से आप आदेश लेकर आ सकते हो कि पार्टनरशिप को ख़त्म किया जाना चाहिए। ये पार्टनरशिप के कारण होंगे, इसका भी आप क्वेश्चन नोट कर सकते हो। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो इनमें से कोई भी एक तो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट में से आप 3-4 पॉइंट्स याद कर सकते हैं। थैंक यू।